हम अभी देखने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस आइटम रिसीव करने के लिए एफओसी आइटम का। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑन सैप वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पास आइटम का मटेरियल कोड है, और एक बार मटेरियल कोड आपका स्टोर डिपार्टमेंट से मिल गया है कॉर्पोरेट के, देन वो आइटम कोड जो है वो एक्सटेंड हो गया है अगेंस्ट ऐप द्वारा, नहीं तो वो एफओसी पे नहीं हो पाएगा। तो पहला एक्टिविटी के लिए टी कोड है मीगो, MIGO लिख के हम एंटर करते हैं और ये पेज खुलता है। इस पेज में हम देखते हैं कि गुड रिसिप्ट आ रहा है क्योंकि लास्ट एक्टिविटी के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन इसमें गुड रिसिप्ट, गुड इशू, कैंसिलेशन, ट्रांसफर पोस्टिंग सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इसी से हम यही 4-5 एक्टिविटी हम करने वाले हैं। पहला आइटम जो हम देख रहे हैं गुड रिसिप्ट फॉर एफओसी आइटम। एफओसी आइटम के लिए यहाँ पर जो कोड आता है 511 आता है, 511 दिया हुआ है। तो पहला एक्टिविटी जो देखेंगे उसका नेक्स्ट कॉलम में हम आएंगे कि डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट। डॉक्यूमेंट डेट वो डेट है जिसमें आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑफ आइटम हुआ है, जिसमें आपने ट्रांजेक्शन किया जिस डेट में। तो जो मैं एंट्री करने जा रहा हूँ उसमें ट्रांजेक्शन डेट है 4 अप्रैल 04। नेक्स्ट है मटेरियल स्लिप, जो इनवॉइस नंबर है जिसमें आपने ट्रांजेक्शन किया है वो नंबर आप डाल सकते हैं। हमारे केस में नंबर है 461। नेक्स्ट है पोस्टिंग डेट। पोस्टिंग डेट जो आज सैप का एंट्री डेट है वही रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट हेड टेक्स्ट। यहाँ पर इस केस में हम लोग DLP मटेरियल लिखेंगे, तो ये DLP मटेरियल आ गया। नेक्स्ट ये ब्रैकेट में जो बीच में पोर्शन है, ये पोर्शन अपने आप आएगा जब हम नीचे की एंट्री कर देंगे। देन वी नीड टू मूव डाउन। तो पहला मटेरियल कोड हमें पता है होना चाहिए। अगर मटेरियल कोड नहीं भी पता है तो हम आइटम डिटेल्स डालेंगे तो वो मटेरियल कोड अपने आप उसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे इस केस में मुझे पता है तो मैं डाल रहा हूँ माई 56210711। यहाँ हर एक्टिविटी के बाद हमें एंटर मारना होगा। यहाँ एंटर करते ही आ गया MS-DAC सीरियल कार्ड, जो कि हमारा सही है लिस्ट में जो हमने रिसीव किया है लिस्ट से मैच करने पर। तो नेक्स्ट में हम जाएंगे क्वांटिटी में। क्वांटिटी मैंने रिसीव किया है इसके लिए 76, यहाँ लिख देंगे 76, फिर एंटर। देर आफ्टर ये कहाँ स्टोर हो रहा है उसका डिटेल्स देना है हमें। तो ये आइटम पहला प्लांट जो हरियाणा के लिए है वो 3050 है, पंजाब के लिए 3051 और यूपी के लिए 3052। तो हमारा जगाधरी में IMSD हरियाणा में 3050, देन एंटर। और हर बार नाम नोमेनक्लेचर अपने आप आता रहेगा। स्टोरेज लोकेशन जो जगाधरी है तो 5 होता है SNT के लिए, तो IMSD का है JUI 5। अगर ये कोई स्टेशन रहता जगाधरी स्टेशन तो JUD 5 होता, नाम अपने आप आ जाएगा जगाधरी IMSD। गुड डिसिप्लिन जिसने रिसीव किया आइटम उनका ये चाहिए एम्प्लॉय कोड, तो ये हमने डाला। फिर एंटर डालेंगे तो अपने आप उनका मोबाइल नंबर आएगा। फिर अनलोडिंग पॉइंट जो हमारा था इस केस में हमने अपना लिख रखा है ये आइटम रिसीव हुआ SNT स्टोर। और टेक्स्ट में जो भी आपने आइटम लिखा वैसा आप लिख सकते हैं कि भाई क्वांटिटी 76, और कुछ डिटेल्स बताना चाहें वो बता सकते हैं। 76 MS-DAC सीरियल कार्ड, एज DLP स्पेयर। ये सारे कॉलम लगभग हो गए। फिर नेक्स्ट का है इसका, इसमें भी एंटर मारेंगे। उसके बाद पार्टनर जो कि LNT है हमारा यहाँ वेंडर जो हम जिसने में दिया है ये आइटम, एफओसी आइटम के लिए पार्टनर लिखना जरूरी होता है। तो ये इस केस में हमारा लिखा जाएगा 21234314। हरियाणा वालों के लिए हरियाणा का जो है यही है, LNT HR लिखा गया हरियाणा के लिए। अब जब ये आइटम कॉलम सारे भर गए हैं तो हम देख सकते हैं कि ये वैल्यूएशन टाइप में एफओसी लिखा रहा है, मतलब एंट्री सही है। तो ये 4 कॉलम थे, मटेरियल, क्वांटिटी, वेयर, पार्टनर, सारा हो गया है। बस नेक्स्ट आइटम है हमें चेक करना है कि ये एंट्री सही है कि नहीं। चेक करने के समय ये ग्रीन आ रहा है यहाँ पे
मतलब एंट्री सारे सही हुई, अब ये सेव हो जाएगा। अगर ये रेड होता तो उसमें रिमार्क लिखा था कि इसमें क्या त्रुटि है। नॉर्मली जो एरर होता है वो वैल्यूएशन टाइप में ही होता है, या फिर डेट वगैरह का होता है अगर ईयर पहले का होता तो। फिर इसको टिक करके सेव कर देंगे, तो सेव करते ही ये आइटम सेव हो गया। अब इतना ही प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर करते ही हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है।